Hello students, welcome to MEPL classes. This is me Salesh Goenka providing you the concept videos for accountancy class 12. Concept videos क्या है? These are small clips, very small clips जो आपको knowledge provide कर रहा है, जो आपको content provide कर रहा है. आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड हाउ टू कैलकुलेट इट. आज हम लोग हैंड रिटन नोट्स पे बेसिक बिलीव करेंगे और हम लोग नोट्स को लिख के करेंगे. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? सर सबसे पहले जानना जरूरी है ड्राइंग्स क्या होता है. ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स इट इज दैट अमाउंट, इट इज दैट अमाउंट ऑफ मनी or goods that the partners withdraw from the business for personal uses. It is that amount of money or goods that the partners withdraw from the business for personal uses. Yes, that is drawings. अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है ये भी बता दीजिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नथिंग बट, आप अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा बिजनेस से लिए हो तो बिजनेस उसको एक लोन की तरह मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? जी सर मानेगा, एकदम मानेगा. तो अगर आपने बिजनेस से एक लोन लिया है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक लोन की तरह ट्रीट करिए और उस पर इंटरेस्ट ट्रीट करिए. अगर आपने बिजनेस से एक लोन लिया है फॉर एग्जांपल, जो कि एक ड्राइंग्स के नाम से है, आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा लिया है, तो आपको उसमें कुछ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा. एंड दैट अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपने जो अमाउंट बिजनेस से लिया है, आपने जो बिजनेस से अमाउंट लिया है उस पे जो इंटरेस्ट आप पे करोगे तो दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज द इंटरेस्ट दैट इज put up on the drawings that the partners make. बस इतना सा है. Now very important thing is how to calculate the interest on drawings. How to calculate the interest on drawings? One is when there is uniformity. When there is uniformity. Two, when there is no uniformity. सर ये क्या है? यूनिफॉर्मिटी और नो यूनिफॉर्मिटी क्या है? कभी सुना नहीं. यूनिफॉर्मिटी मतलब एक पार्टनर एक सीरीज ऑफ टाइम पे, मान लो एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर, एक सीरीज ऑफ टाइम पे वो एक सर्टेन अमाउंट, एक ही फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ करते जा रहे हैं. मान लीजिए पार्टनर ए है, तीन पार्टनर्स है ए बी और सी. पार्टनर ए क्या कर रहे हैं? एवरी मंथ के फर्स्ट डे को 2000 रुपया विड्रॉ करते जा रहे हैं. एवरी मंथ के फर्स्ट डे को 2000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं. तो दैट इज यूनिफॉर्मिटी कि पूरा साल तक उन्होंने 2-2000 रुपया विड्रॉ किया तो पूरा साल का अमाउंट हो गया 24,000 रुपए. और एक होता है व्हेन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. मिस्टर बी है, जो पार्टनर बी है, वो कभी 5,000 विड्रॉ करते हैं, कभी 10,000 विड्रॉ करते हैं, किसी महीना विड्रॉ ही नहीं करते हैं, और किसी महीना 10 तारीख को विड्रॉ करते हैं, किसी महीना 5 तारीख को विड्रॉ करते हैं. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. अगर ऐसा है कि when there is no uniformity, then use product method and calculate the interest as per the time in hand. मतलब आपके पास जितना जितना टाइम रहा उसके अकॉर्डिंगली मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तब से 12 महीना, 1 अगस्त से किया तो उसके बाद 8 महीना. तो जब जब ड्राइंग्स हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए. बट व्हेन देयर इज यूनिफॉर्मिटी, तब मजेदार रूल है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लिख ले. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस नंबर 1, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्मिटी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to total annual drawings into rate of interest
रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू, अब आ रहा है मेन चीज, हम लोग जानते थे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, PRT, यही जानते थे ना, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। यहां पर भी वैसा ही कुछ है, टोटल एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड। ये सर एवरेज टाइम पीरियड क्या चीज है, यही तो मेन चीज है इस टॉपिक का, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में गलती कर जाते हैं। एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे ऐसे, एवरेज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट और पीरियड ऑफ टाइम लेफ्ट from the first drawings plus period of time left from the last drawings divided by 2। पहली बार जब आपने ड्राइंग्स किया और आखिरी बार जब आपने ड्राइंग्स किया, तब से आप देख लो कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है, कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है। पहला जब आपने ड्राइंग्स किया, मान लो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ बोला गया है, एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिस्टर ए का एग्जांपल था, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए withdrew rupees 2000 every month at the beginning of each month then क्या हो जाएगा सर, at the beginning of each month होगा, at the beginning of each month rate of interest is 10% per annum, ठीक है, 10% per annum। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बहुत ही आसान है सर, एवरी मंथ के बिगिनिंग पे किया है, यानी कि फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च इज एवरेज टाइम पीरियड निकाल देंगे, एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जब विड्रॉइंग्स किया या फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट तक कितना टाइम बचा सर, 12 मंथ्स बचा, 1 अप्रैल से 31 मार्च इज 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब किया, लास्ट मंथ के फर्स्ट डे को, लास्ट मंथ के फर्स्ट डे यानी कि 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च, तो 1 मार्च को अगर किया तो एक महीना बचा, तो 12 + 1/2 दैट इज 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल 2000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग्स इज 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12, कितना हो रहा है बताओ बच्चा लोग, आप लोग बताओ, 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, so that comes to 1300 rupees, so that is the interest on drawings, that is the interest on drawings। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरीका से आप लोग रूल्स निकाल सकते हो खुद से भी, रटने का जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद कर लो, बस इतना सा याद कर लो कि बिगिनिंग और एंड का बात हो रहा है, बिगिनिंग और एंड का बात हो रहा है, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स। इसी तरीका से देखिए क्या क्या रूल्स बनेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आ जाएगा 12 + 1/2 दैट इज 6.5 मंथ्स।
नंबर 2, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। सर क्या होगा, फर्स्ट मंथ खत्म और लास्ट मंथ का भी लास्ट डे, तो स्टार्टिंग से बचेगा 11 और लास्ट में बचेगा 0/2, दैट इज 5.5 मंथ्स। सर तीसरा, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, कोई डेट नहीं दिया गया है स्टूडेंट्स, कोई डेट नहीं दिया है, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ यानी कि हमेशा 6 मंथ्स का एवरेज ले लेंगे, 6 मंथ्स का एवरेज। नंबर 4, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां क्या हो जाएगा सर, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में 12 मंथ्स बचा है, लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में 3 मंथ्स बचा है, तो 12 + 3/2 7.5 मंथ्स। एंड आखिरी क्या होगा, अगर सर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है देन फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ है तो 9 मंथ्स बचा है, लास्ट क्वार्टर खत्म हुआ है तो कुछ नहीं बचा है, लास्ट डे है, तो 9 + 0/2 दैट इज 4.5 months. Is it clear everyone? I hope you like the class. That is it for interest on drawing students. You can enroll into the classes. MEPL classes is providing the best quality education at the most affordable price. Yes students, you can enroll into the classes in 11 and 12. कैसे करें सर, कैसे करें? You can go into the meplclasses.com. वहां पर जाके आप 11 and 12 में चल जाइए, 11 and 12 में जाके आप लोग अपना कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। द क्लासेस आर गोइंग ऑन इन फुल फ्लेजेड। आप लोग पूरा साल तक का फीस एक बार में पे करके क्लासेस ले सकते हैं, कोई डाउट करना नहीं है, आप लोग कभी भी आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी टाइप का क्वेरी है तो गो इनटू द कॉन्टैक्ट सेक्शन, इतने सारे सपोर्ट नंबर्स हैं, आपको फुल एडमिशन में असिस्टेंस दिया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए सारा का सारा दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर concept videos, please like, share and subscribe to the channel. Bye bye guys, take care and have a nice day.